कवि तो चाहता ही है कि वह मर्म स्पर्शी हो, सबको स्पर्श करे, सबको सुखी बनाए। और कवि बहुत संवेदनशील होता है, कवि बहुत पारदर्शी होता है, कवि बहुत सच्चा होता है, अपनी आत्मानुभूति को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है और सच लिखता है। इसीलिए हर युग में कवि को मान मिला है, सम्मान मिला है, उसे पूजा गया है। चाहे वो तुलसी हो, चाहे वो सूर हो, चाहे वो रसखान हो, चाहे वो कबीर हो। आज हमारे बीच में केवल इसीलिए जीवित हैं क्योंकि उन्होंने वह लिखा जो हम चाहते हैं, जो हम मानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और हम आमंत्रित करते हैं अगले कवि को इन पंक्तियों के साथ। मेरी धरती की मिट्टी से तुम हो गढ़े, भाव गंगा की धारा से बहते गए। मेरी धरती की मिट्टी से तुम हो गढ़े, भाव गंगा की धारा से बहते गए। तुम कभी गया से बने तीर्थ तो, तुम कभी गया से बने तीर्थ तो, तुम प्रसादों में शब्दों से बटते रहे, तुम प्रसादों में शब्दों से बटते रहे। मौर्य बंसी हो तुम, फिर भी बंसी हो तुम, मौर्य बंसी हो तुम, फिर भी बंसी हो तुम। हर शहर दर शहर तुम तो बजते रहे, हर शहर दर शहर तुम तो बजते रहे। मेरी धरती की मिट्टी से तुम हो गढ़े। आदरणीय गया प्रसाद मौर्य जी को मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी मिट्टी की धरती पर बड़े हुए, पले हुए, गड़े हैं, गंगा की धारा में पले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय गया। छोटे भैया का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बड़े भैया निर्मल जी को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ आदरणीय दीक्षित जी को, आदरणीय त्रिपाठी जी को, रमापत त्रिपाठी जी को। मैं गढ़ा ही नहीं, आपने मुझे उस कुम्हार की भांत मथ करके एक रूप दिया है, आप उसके हकदार हैं। मैं मथुरा में जब भी कवि सम्मेलन में होता हूं तो ये कहता हूं कि मेरी माँ जरूर गंगा है और मैं यमुना अपनी मौसी की गोद में खेल रहा हूं, मुझे दोनों का प्यार मिलता है। मैं उस पवित्र धारा से जुड़कर आपके बीच, और सही बात तो ये है कि आदरणीय दीक्षित जी, आदरणीय रमापत त्रिपाठी जी, मेरे गुरु डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी, उनकी पावन स्मृतियों को नमन करता हूं। मैं उनसे जो मैंने सीखा और आप सब लोगों से जो सीखा वही मैं आपके बीच रखता हूं। और एक कुछ छंद में इसलिए उनके बीच रखता हूं आपके बीच, एक गीत मेरे मन में है कि जो मेरे गुरुजी ने, आदरणीय रामकृष्ण शर्मा जी ने जिस पर अपने हस्ताक्षर किए थे, आज मैं वो गीत पढ़ना चाहता हूं। अगर आप मुझे मौका दोगे तो मैं 2-3 छंद और सुनाना चाहता हूँ जो बेटियों को समर्पित है। स्वागत आपका, स्वागत। कि असल में मैं बाबा नीम करौरी आश्रम में, मुझे जब भी गुरुजी आते थे और गुरु माता भी आती थी तो मैं आगरा में मेरा आवास है, तो वहां से होते हुए वहां जाते थे। तो मुझसे कहते थे कि तुम एक दिन पहले ही हमारे साथ चलो। तो मैंने ये छंद जब लिखे थे तो मैंने उन छंद को उनको सुनाया। तो गुरु माता जी ने ये कहा कि बेटा इसमें एक कमी है, तुमने, आप सब लोगों को मैं बताऊंगा कि तुमने सिर्फ और सिर्फ बेटियों के लिए ही लिखा है, तुम्हें कुछ बेटों के लिए भी इसमें नसीहत देनी चाहिए थी। वो छंद में पढ़ता हूँ आपके बीच में, क्योंकि वह मैंने उन छंदों को पढ़ा। हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की संचेतना से खूब जोरों पर चल रहा है और बेटियां बच रही हैं, पढ़ रही हैं, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं आज हम उस मुकाम पर नहीं है जिस पर होने चाहिए। तब मैं ये पंक्तियां पढ़ता हूँ पहले बेटियों के सम्मान कि
कि एक एक बेटी पाले आओ लाड़ प्यार से, यूं जग बिच शीतल फुहार है ये बेटियां। ओ पढ़ लिख कर मेरी बेटियां महान बने, अनुपम प्रीति मनोहार है ये बेटियां। कि सदियों से मान और सम्मान रखा देश का ये, जग अनमोल उपहार है ये बेटियां। और बेटियां पढ़ेंगी मेरा देश भी बढ़ेगा आगे, प्रगति के मूल की आधार है ये बेटियां, प्रगति के मूल की आधार है ये बेटियां। और क्या है बेटियां? कि वीरता है, धीरता है, चंचल समीरता है, घर अंगना की शोभा तुलसी है बेटियां। वेद की ऋचाएं है ये, ईश की दुआएं है ये, जन्म दिया तुलसी को होलसी है बेटियां। कि नदिया के कूल है ये, धारा अनुकूल है ये, दो दो कुल जोड़ देती पुलसी है बेटियां। और बेला और चमेली है ये, धर्म की सहेली है ये, बिकट बेरा ने खिली गुलसी है बेटियां, बिकट बेरा ने खिली गुलसी है बेटियां। और बेटियों के साथ जो हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, पूरी दुनिया देख रही है। तब वो एक क्षण पढ़ता हूँ कि रोज रोज नौच रहे माँ सुबह बेटियों का मानबू नहीं हो, तुम पतित कसाई हो, बंध्या ही रहे वो मात इस धरती पे भली, जन जन जो कपूत जगती पे लाई हो। और मौत के उतारो घाट ऐसे नीच पापियों को, चाहे मेरा अपना ही क्यों न कोई भाई हो। और इसी दर्द वेदना से न्याय करे न्यायाधीश, पुलिस प्रशासन से ना कोई कोताही हो, पुलिस प्रशासन से ना कोई कोताही हो। और ऐसे व्यभिचारियों को क्या दंड होना चाहिए? एक क्षण के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बीच चौक चीर डालो ऐसे व्यभिचारियों को, चाहे किसी जाति धर्म का वो अनुयायी हो। गहरे गहरे घाव मेले मेरी बहन बेटियों को, सोचो सोचो कैसे उनकी ये भरपाई हो। और टूक टूक उसके बदन के बसन हुए, बोलो बोलो मेरे देश कैसे तुरपाई हो। और बहन बेटियों की अब लाज है बचानी हमें, चाहे हमें कितनी भी क्यों न कठिनाई हो, चाहे हमें कितनी भी क्यों न कठिनाई हो, चाहे हमें कितनी भी क्यों न कठिनाई हो। एक निवेदन देश की बहन बेटियों से करना चाहता हूं। जब ये छंद मैंने पढ़ा था तो मेरी गुरुमाता ने इस छंद को सुना, वो छंद आप भी सुनिए। कि एक विनती है मेरी यही बहन बेटियों से, जीवन में सादगी का रूप अपनाइए, ओछे ओछे वस्त्र पहनो अपने बदन पर, यौन रंग रूप की नुमाइश लगाइए। माना कि बदल रही सारी दुनिया ही अब, किंतु पश्चिमी हवा में मत बह जाइए। और वीर बेटियों को मेरी माटी ने जना है सदा, झांसी वाली रानी फिर बन के दिखाइए, झांसी वाली रानी फिर बन के दिखाइए, झांसी वाली रानी फिर बन के दिखाइए। तो माता जी ने कहा कि बेटा तुमने बेटों के लिए कुछ नहीं कहा, सिर्फ बेटियों के लिए कहा। तब मैंने ये छंद लिखा था और उनको छंद मैंने उसी समय सुनाया था। वो छंद भी आप सुन लीजिएगा कि एक एक नारी मानो अपनी बहन, बेटी बेटे अपनों को यही बात समझाइए, सभी पुरुषों को जन्म देने वाली माँ भी नारी, छाती से लगा के पाला उसे न लजाइए। कि कोई भी कर्म ऐसा मत करो मेरे लाल, करे करे ओछे काम नाक ना कटाइए। और लक्ष्मी दुर्गा शारदे के रूप में विराजे नारी, चरणों में शीश मात्र शक्ति के झुकाइए, चरणों में शीश मात्र शक्ति के झुकाइए, चरणों में शीश मात्र शक्ति के झुकाइए, चरणों में शीश मात्र शक्ति के झुकाइए। और यदि आप लोगों का आदेश हो तो मैं वो गीत जरूर पढ़ना चाहता हूँ। हमारी आदरणीय दीक्षित जी यहाँ पर उपस्थित है, कॉलेज की पत्रिका निकलती है मनीषा, और गुरुजी और मैं तो अंग्रेजी का विद्यार्थी था, तो गुरुजी चाहते थे कि मैं हिंदी की अपनी कविता लिखूं, और हमारे डॉक्टर आर के सारस्वत जी चाहते थे कि मैं अंग्रेजी का आर्टिकल दूं। तो अब मैं ऊहापोह में था कि मैं करूं क्या। तो उन्होंने फिर मुझे दोनों ने बहुत ही सरल भाव से कह दिया, दोनों ही संपादक थे उसमें, तो भाई एक इंग्लिश का दे दो, एक हिंदी का दे दो। वो रचना जिस पर हस्ताक्षर है गुरु जी के, आदरणीय रामकृष्ण शर्मा जी के, मैं वो आपके बीच रखना चाहता हूँ। कि अंतःकरण में दुख समेटे, अंतःकरण में दुख समेटे, बांटता मुस्कान हूँ, चमन का बागवा में इस वतन की शान हूँ, चमन का बागवा में इस वतन की शान हूँ। उठ गया विश्वास फिर भी खा रहे सौगंध जो, उठ गया विश्वास फिर भी खा रहे सौगंध जो, पूर्व संचित पुष्प गल कर
दे रहे दुर्गंध जो, पूर्व संचित पुष्प गल कर दे रहे दुर्गंध जो, हर मलिनता स्वच्छ कर दे, हर मलिनता स्वच्छ कर दे, वो सुधा संपान हूँ चमन का बागबां में इस वतन की शान हूँ। और कुछ हवाओं ने वतन में, कुछ हवाओं ने चमन में इस तरह पतझड़ किया, इस तरह पतझड़ किया, कुछ हवाओं ने चमन में इस तरह पतझड़ किया, इस तरह पतझड़ किया। कोई घर खुद ही बुझा दे, कोई घर खुद ही बुझा दे, जिस तरह घर का दिया, कोई घर खुद ही बुझा दे, जिस तरह घर का दिया। और गुमशुदा इंसानियत के, गुमशुदा इंसानियत के दौर का इंसान हूँ चमन का बागबां में इस वतन की शान हूँ। है उपेक्षित क्योंकि उसका गंगा जल सा आचरण, है उपेक्षित क्योंकि उसका गंगा जल सा आचरण, सत को समाहित है किए जग के असत का आचरण, है सत को समाहित है किए जग के असत का आवरण। और जो बसी कान्हा के तन मन, जो बसी कान्हा के तन मन, वो सुरीली तान हूँ चमन का बागबां में इस वतन की शान। अंतिम पंक्तियां इस गीत की पढ़ता हूँ कि झंझा तड़ित के साथ में चाहे चले तूफान भी, झंझा तड़ित के साथ में चाहे चले तूफान ही, खंडित न होने दे वतन आहुत हो चाहे जान भी, खंडित न होने दे वतन आहुत हो चाहे जान भी। कर लूं समाहित सब जनों को, कर लूं समाहित सब जनों को, मैं वो हिंदुस्तान हूँ चमन का बागबां में इस वतन की शान हूँ। सभी को प्रणाम करता हूँ, अग्रजों के चरणों में ये गीत मैंने समर्पित किया। मेरे गीत गंगा जल, बहुत बहुत शुभकामनाएं, लाजवाब। बहुत सुंदर गीत और बहुत सुंदर छंद आदरणीय गया प्रसाद जी आपने पढ़े, और साथ साथ में वो मधुरिम स्मृतियों को भी आपने यहाँ दोहराया कि कैसे मनीषा पत्रिका छपा करती थी, आज भी छपती है और उसी कलेवर के साथ छपती है जैसा गुरुजी छोड़ के गए थे। गुरुजी ने मनीषा को बिल्कुल नव्य दिव्य भव्य रूप दिया, मनीषा को सजाया संवारा। आज उनके अंकों को जब मैं देखता हूं तो अक्सर उनकी याद आ जाती है। तो बहुत सारी स्मृतियां आपने छोड़ी हैं आज इस मंच पर। मुझे तो इसलिए अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे बहुत दिनों बाद ऐसे बात कर पा रहा हूँ। अक्सर अखबारों में देखता हूँ, मंचों पर देखता रहता हूँ, लेकिन आमने सामने आज रमापति जी की वजह से आपसे मिलना हुआ। नहीं, आप सभी का स्नेह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आदरणीय रमापति जी से मेरी कई बार फेसबुक पर ही मुलाकात हुई और मुझे परिचय में ये लगा, तब मुझे लगा कि मैं कितने नजदीक हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप काव्यांगन से इसी तरह जुड़े रहिए और जब भी रमापति जी याद करें आप आइएगा मंच पर। तो लगता है बिल्कुल बिल्कुल मैं उपस्थित रहूंगा। तो अपने से लोग जब मिलते हैं तो अपना सा लगता है। बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे यादों के मेले में हम खो गए, क्या बात, कैसे यादों के मेले में हम खो गए, मेरी आवाज पर तू चला आएगा, कैसे यादों के मेले में हम खो गए, मेरी आवाज पर तू चला आएगा, था भरोसा लिए हाथ में हाथ था भरोसा लिए हाथ में हाथ था,
क्या पता था अंधेरों में खो जाएगा, क्या पता था अंधेरों में खो जाएगा, कैसे यादों के मेले में हम खो गए। आज गुरुजी की याद आती है और वो यादों के मेले में अचानक कैसे खो गए। और आप यकीन मानिए कि शायद कोई ऐसी शाम नहीं जाती थी जब मुझे फोन नहीं करते थे। किसी भी छोटी सी बात उनके मन के अंदर जब चुभती थी तो चाहे रात को 12 बजे होते थे, तुरंत फोन मिलाते थे। अरे डॉक्टर यार देखो ऐसा हो रहा है यार, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसे बेचैनी हो रही है, ऐसा महसूस कर रहा हूँ। और मैं उनसे कहता था नहीं, अरे तू देख तो सही, समझ मेरी बात को। और फिर घंटों तक मैं उनसे बातें करता था और तब फिर कहते थे ठीक है अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, अब मैं सो जाऊंगा। ऐसी बहुत सारी यादें उनके साथ मेरी जुड़ी हैं और कैसे वो छोड़कर अचानक ऐसे चले गए। चले, लेकिन एक मंच हमें सौंप कर गए हैं। शायद यही एक ऐसा मंच है जहां हम उन्हें याद कर सकते हैं और हमारे लोग उन्हें याद कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और जिनका सिलसिला यादों के साथ जुड़ा है और जो स्वयं भी अतीत के साथ जुड़े रहकर अपनी रचनाएं लिखती हैं, ऐसी आदरणीय शिल्पी सिंह जी को बड़े सम्मान के साथ मैं बुलाता हूं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय शिल्पी सिंह जी। स्वागत स्वागत। सभी लोगों को नमस्ते स्वागत। करती हूँ। स्वागत आपका। थैंक यू मैम। अभी 26 जनवरी सर गया है तो हमने एक राष्ट्रगीत लिखा था, वही हम आज सुनाएंगे। स्वागत स्वागत आपका। वंदे मातरम 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 बोल रे तू वंदे मातरम बोल। हर घृणा द्वेष लाचारी का हर स्वार्थ हर मक्कारी का क्या बात। हर घृणा देश लाचारी का हर स्वार्थ हर मक्कारी का कर दे तू बिस्तर गोल रे तू वंदे मातरम वाह 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 बोल। वाह। क्या बात वंदे है, क्या बात। मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। इस देश की धरती पर मेरी गांधी सुभाष पैदा हुए। इस देश की धरती पर मेरी गांधी सुभाष पैदा हुए। उन्हें देश प्रेम की लगन लगी बलिहार हुए कर हो। उन अमर शहीदों की गाथाएं गूंजे चारों ओर। वंदे मातरम 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 बोल रे तू वंदे मातरम बोल। आन बान और शान की खातिर लहराए तिरंगा प्यारा। आन बान और शान की खातिर लहराए तिरंगा प्यारा। मन में है उल्लास भरा बहती एक अविरल धारा। मन में है उल्लास भरा बहती एक अविरल धारा। मेरे जीवन का उद्देश्य बना वंदे भारत उद्घोष। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम बोल रे तू वंदे मातरम बोल। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आदरणीय सुंदर। शिल्पी सिंह जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर गीत। और बहुत Thank you, सुंदर sir. गाया भी। बहुत सुंदर। लेकिन बहुत सुंदर। आप ऐसे गाया भी धोखा दे बहुत सकती अच्छा। हैं, ये पहली बार पता लगा। क्योंकि मैं तो जब से आपसे सुन रहा था और आज तक जब तक सुना, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप प्रेम भक्ति से राष्ट्र भक्ति में कैसे चली गई। तो लेकिन फिर भी सर हम सब लिखते हैं सर, ऐसी बात नहीं लेकिन है। अच्छा लगा, लेकिन अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक बढ़िया यू लगा। सर। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोई तो राह दिखाओ बहुत अंधेरा है, कोई तो राह दिखाओ बहुत अंधेरा है, और कोई तो दीप जलाओ बहुत अंधेरा है। कोई तो राह दिखाओ बहुत अंधेरा है, कोई तो दीप जलाओ बहुत अंधेरा है।
आसमां ढक गया घनघोर घटाओं से अब, आसमां ढक गया घनघोर घटाओं से अब, कोई दिवाकर को बुलाओ बहुत अंधेरा है, कोई दिवाकर को बुलाओ बहुत बहुत अंधेरा है। आदरणीय बहुत राजेंद्र सुंदर। दिवाकर जी, आपका स्वागत है इस मंच पर। हम आपको बुला रहे हैं, बड़ा अंधेरा हो गया है, जरा रोशनी फैलाइए आकर आदरणीय राजेंद्र दिवाकर जी। वाह, सर है नहीं पटल पर। चलिए, बादलों ने ढक लिया होगा तो कहीं चले गए हैं, बादल हटेंगे तो आ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और अब मैं जिस कवि को बुला रहा हूं, हमारे अपने हैं, बहुत करीबी हैं, बहुत नजदीकी हैं, लेकिन बहुत सरल, पवित्र, निर्मल, और उसके साथ साथ मेरे बहुत करीबी अजीज, और आजकल हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर पूरे देश के अंदर जाने जाते हैं। विभिन्न टीवी चैनलों पर दोड़ा जी के साथ भी हम अक्सर उन्हें देखते हैं। निर्मल पावन गंगा जल से, निर्मल पावन गंगा जल से मुफ्त बांटते हास्य खजाना, निर्मल पावन गंगा जल से मुफ्त बांटते हास्य खजाना, और पीर वेदना बहुत सरल है, बहुत कठिन है हंसी बांटना, बहुत कठिन है हंसी बांटना। इस कठिन बात को आप बड़ी सरलता के साथ प्रस्तुत करते हैं। आपका जोरदार तालियों के साथ इस मंच पर स्वागत है आदरणीय निर्मल सक्सेना जी। हम आपका अभिनंदन करते अभिनंदन है हैं। बड़े भैया का, अभिनंदन, अभिनंदन बड़े भैया का। धन्यवाद। स्वागत है। सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करूंगा कि मुझे जिस पटल से जोड़ा गया है उस पटल की नींव मेरे गुरुजी रामकृष्ण शर्मा जी ने रखी। मैं उनका प्यारा शिष्य था, वो मेरे प्यारे गुरु थे। जब वो अशोक नगर में भी रहते थे तो मुझे अक्सर बुला लिया करते थे अपने पास। बहुत सारी स्मृतियां मेरे पास भी हैं, और आज मेरे पास जो भी कुछ है वो आदरणीय गुरु जी का ही है। आइए आपको अपने मन की बात करते हुए वहां तक ले जाता हूं जहां पर आपको मुस्कुराहट मिल जाएगी। मैं हूं अबोध चंद्रमा, चंचल स्वभाव है जी। मैं हूं अबोध चंद्रमा, चंचल स्वभाव है, अंबर में प्रीत खोजता किसका प्रभाव है, तारा गणों के मध्य कहीं प्रीत की किरण, मुझको न मिल सकी यहाँ कितना अभाव है। वाह वाह वाह, बहुत क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लाइए, मैंने जो सौगंध ली है कि जब जब गंगा माँ तेरे चरणों में शीश झुकाया है, जब जब गंगा माँ तेरे चरणों में शीश झुकाया है, चंदा सूरज से भी ज्यादा उजले मन को पाया है, और मन के मैले बातों की माँ गठरी लेकर आया हूँ। काम क्रोध मद द्वेष लोभ सबको ही धोने आया हूँ, और कृपा दृष्टि इतनी कर दो माँ सबको खूब हंसाऊं मैं, हंसते हंसते जीऊं तो हंसते हंसते ही मर जाऊं मैं। वाह वाह, अरे वाह 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 क्या वाह वाह बात, वाह। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आइए 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। मैं तुम्हें प्रीत करूं, तुम भी मुझे प्रीत करो। वाह वाह, क्या बात है। वाह, मैं तुम्हें प्रीत करूं, तुम भी मुझे प्रीत करो। इतना गुस्सा नहीं अच्छा है कि मन शीत करो। मुझसे लड़ना नहीं आता है इलेक्शन बिल्कुल, आहा वाह वाह, आहा, मुझसे लड़ना नहीं आता है इलेक्शन बिल्कुल। दिल की संसद में सनम मुझको मनोनीत करो। दिल की क्या बात, संसद सनम मुझको मनोनीत करो। वाह वाह। और चाहता हूँ आपके चेहरे पर थोड़ी सी खिलखिलाहट और आ जाए। एक मैसेज मैं मोहब्बत का तुझे सेंड करूं, क्या बात, क्या बात है, क्या एक बात। मैसेज मैं मोहब्बत का तुझे सेंड करूं, तू जो हाँ कर दे मैं अपना ये सफर एंड करूं। वाह वाह, तेरे वाह, दिल का तेरे दिल का जो ये रनवे मुझे मिल जाए कहीं, वाह। आहा आहा
तेरे दिल का जो ये रणबीर मुझे मिल जाए कहीं, बन के राफेल सनम दिल में तेरे लैंड करूं, बन के राफेल क्या सनम बात है। दिल में तेरे बहुत लैंड करूं। बहुत बढ़िया। और मैं मोहब्बत कितनी करता हूँ। देखिए श्रृंगार के बहुत सारे कवि हैं, लेकिन मेरा श्रृंगार अपने अपने एक अलग तरह का श्रृंगार है और अलग तरह की अभिव्यक्ति है मेरी। 4 पंक्ति देखें आप। वादा देखिए, मैं वादा क्या करता हूँ। जो बरेली में गिरा वो तेरा झुमका दूंगा, जो बरेली में गिरा वो तेरा झुमका दूंगा, वाह। और शीशे की तरह चेहरे को दमका दूंगा। मुझ पे विश्वास करो, मैं ही तेरा मोदी हूँ। मुझ पे विश्वास करो, मैं ही तेरा मोदी हूँ। तू बनारस है मेरी, तुझको मैं चमका दूंगा। तू बनारस है मेरी, तुझको। और देखिए कि हम अपने प्रेम को कितना पवित्र मानते हैं। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। तू है गंगा, मैं तेरे घाट पे चल कर आया। तू है गंगा, मैं तेरे घाट पे चल कर आया। मेरे दिल में जो बसा छोड़ के वो डर आया। अपने बंगाल में अपने बंगाल में घुसने का मुझे हक दे दे। आहा आहा, अपने बंगाल में घुसने का मुझे हक दे दे। मैं अमित शाह की तरह से तेरे दर आया। मैं अमित शाह की तरह से तेरे दर आया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात और अगर आपका आदेश हो, एक छोटा है। अरे सा गीत सुना दूं अरे कोई? स्वागत है साहब, जरूर स्वागत है। जरूर, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। आदरणीय रमापत जी ने जब आरंभ किया था तो एक बहुत सुंदर से गीत के साथ शुरू किया था और शब्दों की बात की थी उन्होंने। ये शब्द ही हमारे सब कुछ है। शब्दों के माध्यम से ही हम सब कुछ कर पाते हैं, शब्दों के माध्यम से आपको संतुष्ट कर पाते हैं और शब्दों से ही हम आच्छादित रहते हैं। देखिए शब्दों से हमारे साथ क्या होता है, हम शब्दों से कैसे खेलते हैं। मैं शब्दों का बाजीगर हूँ, मैं शब्दों का बाजीगर हूँ, शब्दों से हर काम करूँ। शब्द हमारे भोजन पानी, शब्दों पर विश्राम करूँ। शब्द हमारे भोजन पानी, शब्दों पर विश्राम करूँ। और शब्दों से क्या करते हैं आप देखें आप। शब्दों से श्रृंगार करूँ मैं अपने प्रियतम के तन का। शब्दों से श्रृंगार करूं मैं अपने प्रियतम के तन का। शब्दों से मैं दर्द चुरा लाऊं तेरे अंतर मन का। शब्द हम अस्त्र शस्त्र हैं, शब्द हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। शब्दों से संग्राम करूं, शब्द हमारे भोजन पानी, शब्दों पर विश्राम करूं। शब्द हमारे भोजन पानी, शब्दों पर विश्राम करूं। और शब्दों से क्या करते हैं देखिए आप। शब्दों से बगिया महका दूं मैं मरुथल के सीने पर। शब्दों से बगिया महका दूं मैं मरुथल के सीने पर। शब्दों से प्रतिबंध लगा दूं देशद्रोही के जीने पर। शब्द हमारे काबा काशी, शब्द हमारे काबा काशी, कहो तो चारों धाम करूं। शब्द हमारे भोजन पानी, शब्दों पर विश्राम करूं। शब्द हमारे भोजन पानी, शब्दों पर विश्राम करूं। और अंतिम पंक्तियां देखें आप। शब्दों शब्दों धवल चांदनी में परियों को मैं नहला दूं शब्दों से। धवल चांदनी में परियों को मैं नहला दूं शब्दों से। शब्दों से मैं नेह करा दूं, जंग करा दूं शब्दों से। सुख दुख में ये मीत हमारे,
सुख दुख में ये मीत हमारे, शब्दों को प्रणाम करूं। शब्द हमारे भोजन पानी, शब्दों पर विश्राम करूं। शब्द हमारे भोजन पानी, शब्दों पर विश्राम करूं। मैं शब्दों का बाजीगर हूँ, मैं शब्दों का, हाँ शब्दों का, मैं शब्दों का बाजीगर हूँ। शब्दों से हर काम करूं। शब्द हमारे भोजन पानी, शब्दों पर विश्राम करूं। बहुत 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 धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। बहुत अच्छा। शब्द हमारे भोजन पानी, शब्दों पर बहुत विश्राम करूं। गंभीर हास्य था। बहुत ही सुंदर रचना आपने। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप आदरणीय रमापत जी का और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सब लोगों के दर्शन लाभ कराए, आप सब लोगों के साथ साथ। कितना सुंदर घर आपका लग रहा है। नहीं, मेरा घर सुंदर नहीं है, मेरे दामाद जी आ गए, उन्होंने बैकग्राउंड लगा दिया है, पता नहीं कैसे। बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे मंच पर मिले। और लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप ये नहीं कहते तो भी अच्छा लग रहा था। तो कविता भी आपकी बहुत अच्छी है। कविता तो आपकी अच्छी है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो चलिए, आपको बहुत सारा आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि ऋचा श्रीवास्तव जी हमारे साथ फिर जुड़ गई हैं एक बार। मैं आदरणीय ऋचा श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय ऋचा जी। उनकी नेट प्रॉब्लम है, अभी भी है? अच्छा, अभी भी है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी, जो शब्द चित्र बनाते हैं। जैसा देखते हैं वैसा लिखते हैं, शब्दों की फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन आंखों का कैमरा इस्तेमाल करते हैं। तो आइए, हम उन्हें बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं शब्दों के इस कुशल चितेरे को काव्य पाठ के लिए। आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी, स्वागत है। स्वागत है गुरु जी। मंच पर आसीन समस्त बुद्धजन, और आज हर तरह की कविताओं का आनंद मिला। और निर्मल जी का तो मैंने नाम सुना था, लेकिन वाकई आपने बिल्कुल समा बांध दिया। बहुत सुंदर। जब आप दो चार और सुनाते तो शायद हम लोग सुनते। वैसे मैं ज्यादा त्रिपाठी जी ऐसा है, एक ही बार क्यों सुने ले रहे हो? सारी बार बुलाना है ना, अगली बार के लिए। मेरी कविता का शीर्षक है तुम स्रोत बनती जा रही हो। तुम स्रोत बनती जा रही हो मेरी सृजित रचनाओं की। अच्छा। कभी कुछ श्रृंगार पर श्रृंगारित करना चाहता हूँ, श्रृंगारित हो जाती हो तुम। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सृजित करना चाहता हूँ स्वयं की अनुभूतियों को, पुर की वेदनाओं को, सृजित हो जाती हो तुम। वाह, क्या बात है। लगता है जैसे मेरी भावनाओं में भी समाहित होती जा रही हो तुम। वाह। लिखना चाहता हूँ स्वयं को, पर लिख जाती हो तुम। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। इस कदर उनमें समाहित होने लगी हो अब। बहुत लिखना चाहता हूँ वियोग पर भी कभी, पर लिखने नहीं देती हो तुम। अच्छा। इस कदर मत समाहित हो मेरे दिलों और दिमाग पर। घर कभी चली गई तो
सिर्फ वियोग पर ही लिखने को बाध्य होता न चला जाऊं मैं। अरे वाह, क्या वाह, बात, क्या वाह, बात है, क्या बात है, बहुत खूब। वियोग पर ही नहीं लिखता चला जाऊं मैं, बहुत बढ़िया। आदरणीय त्रिपाठी जी, हम आपसे सहमत हैं कि कवि लिखता नहीं है, उससे लिखवाया जाता है। कभी उसकी प्रेमिका लिखवाती है तो कभी उसकी पीड़ा लिखवाती है, कभी किसी की गरीबी लिखवाती है तो कभी किसी की लाचारी लिखवाती है, कभी मौसम का पतझड़ लिखवाता है तो कभी गंगा की धार लिखवाती है, और कभी लिखता चला जाता है। बहुत सुंदर रचना आपने पढ़ी है, वह भी आपसे लिखवा रही है। अच्छा लगा, क्योंकि कवि के संबंध में ये कहा जाता है कि वो भरे मंच पर भी सच बोलता है, सच्चाई व्यक्त करता है। तो अद्भुत रचना आपकी, बहुत सुंदर रचना आपकी। अभी आदरणीय रमापत त्रिपाठी जी ने मुझसे कहा कि ऋचा जी नहीं है मंच पर, उनका नेटवर्क नहीं मिल रहा है। तो राकेश शर्मा जी ने मुझसे फोन पर कहा मेरा तो मिल रहा है, ऋचा जी का नहीं मिल रहा, तो मैं तो हूँ। गले की प्रॉब्लम, राकेश शर्मा जी दिख रहे हैं मुझे, गले की प्रॉब्लम है उनको। राकेश शर्मा जी को देता हूँ, अच्छा सही सुना देते हैं, गले की समस्या है। तो धन्यवाद। किसी को नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो गले की प्रॉब्लम, उनका नेटवर्क ठीक है। धन्यवाद। आपकी आज्ञा को शिरोधारी करता हुआ, हाँ दादा कितना ही खराब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। आजादी की स्वर्ण जयंती याद आ रही है मुझे। 25 वर्ष पहले आजादी की स्वर्ण जयंती मनाई थी हम लोगों ने, और इस समय आजादी महोत्सव मनाया था। तो उस समय की लिखी हुई एक रचना आज दिखाई दे गई मुझे। निष्ठा, हेल्प करो। अभी 1 मिनट क्षमा चाहूंगा, अभी 1 मिनट में सुनाता हूँ। आजादी की स्वर्ण जयंती है, आप याद करो थी एक कहानी, याद करो थी एक कहानी। दुश्मन करते थे मनमाने, माँ की आंखों में लग पाने, खुद हुए लाखों मर्दाने, और ऐसे हुई वीर रसवंती, ऐसे हुई वीर रसवंती, आजादी की स्वर्ण जयंती, आजादी की स्वर्ण जयंती। क्या बात, संस्कृतियों के कई रंग हैं। अगला बंद है। संस्कृतियों के कई रंग हैं, अद्भुत संगम विश्व दंग है, शत्रु छेड़ता कभी जंग है, उसके बेटे सदा संग है, यथा पांडवों की मां कुंती, आजादी की स्वर्ण जयंती। धन्यवाद। प्रगति हुई है उद्योगों में, ये 25 वर्ष पहले की रचना है, और मुझे लगता है कि आज भी मैं इसको लिख सकता था, ऐसे ही लिखता। प्रगति हुई है उद्योगों में, पर सब लिप्त राजभोगों में। इतना स्वार्थ बढ़ा लोगों में, मानवता खोई रोगों में, नल के बिना यथा दमयंती, आजादी की स्वर्ण जयंती। बहुत सुंदर, आजादी की स्वर्ण जयंती। धन्यवाद। हमें शहीदों का भी स्मरण कराती है आजादी की स्वर्ण जयंती, और आजादी का स्वाधीनता का महोत्सव भी स्मरण कराता है। लेकिन कितने लोग याद करते हैं उन वीरों का महामरण, उन विधवाओं का
अश्रुबाण, उन वीरों का महामरण, उन विधवाओं का अश्रुवरण, इन नेताओं का आत्मभरण, इन नेताओं का आत्मभरण, सिंहासन और माल्यार्पण, यही समस्या आज ज्वलंती आजादी की स्वर्ण जयंती, आजादी की स्वर्ण जयंती। अंतिम है हमारे देशवासियों में परिवर्तन, हमारे बच्चों में परिवर्तन। अंतिम बंद, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। पॉप सॉन्ग में नाचे गाए, आज गीतों के अभिनय भी बदल गए हैं। पॉप सॉन्ग में नाचे गाए, वंदे मातरम में शर्माए, जिससे निज गौरव को पाए, और नहीं स्वदेशी को अपनाए, नहीं स्वदेशी को अपनाए। इसीलिए है कुछ लजवंती, बहुत खूब सर। इसीलिए है कुछ लजवंती, आजादी की स्वर्ण जयंती, आजादी की स्वर्ण जयंती। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद। बहुत बहुत सुंदर बहुत आदरणीय, धन्यवाद बहुत सुंदर। आदरणीय केसरी भाई साहब। आजादी की स्वर्ण जयंती आपने मनाई, बहुत अच्छा लगा। और खराब आवाज में भी आपने कविता सुनाई, बहुत अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस आज की शाम के अंतिम पायदान पर पहुंचते हैं। मैं तो टूटा हुआ आईना हूं, बिखर जाऊंगा। मैं तो टूटा हुआ आईना हूं, बिखर जाऊंगा। थोड़ा सहारा तो दो, संभल जाऊंगा। क्या थोड़ा बात। सहारा तो दो, संभल जाऊंगा। मैं पराया नहीं, मैं पराया नहीं, पतंग सा जल जाऊंगा। तुम हाँ तो कहो, जीवन भर साथ निभाऊंगा। तुम हाँ निरंतर साथ निभा रहे हैं। ऐसे आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी को जोरदार तालियों के साथ हम काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुत ही सुंदर आज की यह शाम उनके द्वारा सजाई गई और सभी कवियों ने बहुत सुंदर रचना पढ़ी। आदरणीय त्रिवेदी जी, आप भी इसी श्रृंखला में सादर आमंत्रित हैं काव्य पाठ के लिए। नमन करता हूँ स्वागत सर। सभी विद्वत जनों के लिए और हमारे प्रख्यात हास्य कवि निर्मल सक्सेना जी के लिए। मैं एक कविता सुनाता हूँ कि प्रेयसी तुम पर सदा दिवाली, प्रेयसी तुम पर सदा दिवाली। सक्सेना जी सुन रहे हैं तो मैं आपके लिए ही विशेषकर आपको मैं हास्य कवि में उसमें मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, बहुत आनंद आ रहा है। प्रेयसी तुम सदा मेरे लिए दिवाली। तुम पर सदा दिवाली, चमक रही हो, दमक रही हो, रंग रोगन का काम दे रही है होठों की लाली। प्रेयसी तुम पर सदा दिवाली, प्रिय तुम्हारी दिव्य दृष्टि है, शत शत नमन करूं। जितनी बात छुपाऊं तुमसे, उतनी ही आह भरूं। पल में हृदय
खोल देती है सूरत भोली भाली, वाह, प्रेयसी तुम पर सदा बहुत सुंदर। दिवाली। एक गजल टाइप का है, गीत है। हम विषम स्वागत, हैं स्वागत, स्वागत। सम बनाने कौन आएगा, हम विषम हैं सम बनाने कौन आएगा, और पीर फिर उर की भगाने कौन आएगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जीवन तरंगे मानसी की रूठती हैं जो, जीवन तरंगे मानसी की रूठती हैं जो, यार फिर उनको मनाने कौन आएगा? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। दो कदम का साथ है आओ चलो जी लें, दो कदम का साथ है आओ चलो जी लें, वो साथ फिर देने तुम्हारे कौन आएगा, कौन आएगा? हैं हमारे ही जो अपने, सबको बुलाता रहता हूँ सब, आपको बुलाया तो आप पहली बार में आ गए मेरे पास। क्या बात। हैं हमारे ही जो अपने भूल जाओगे, हाथ फिर सिर पर फिराने कौन आएगा, कौन आएगा? आँख से गिरती जो बूंदें आह मन की हैं, और तुम नहीं तो फिर हंसाने कौन आएगा। हाँ सर, बहुत खूब। क्या बात, बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत कमाल कमाल पंक्ति। शांत मन हो पाएगा क्या विश्व मन करके, शांत मन हो पाएगा क्या विश्व मन करके, अमृत भी फिर हमको पिलाने कौन आएगा, अमृत भी फिर हमको पिलाने कौन आएगा। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, आप आए। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अच्छा, बहुत सुंदर, प्रस्तुति। बहुत सुंदर। बहुत खूब सर। बहुत बढ़िया। और हमको हंसाने कौन आएगा, वाह। बहुत बढ़िया। तो चलिए, हाँ कुछ कह रहे हैं भाई साहब? जी। जो संचालिका जी मतलब बुलाइए। वो हैं, लेकिन संचालिका नहीं है, संचालक है। नहीं, सविता सिंह जी जो हैं उनका अभी रह गया है। मैं जी 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 जी। नहीं, आपको क्या लग रहा था कि मैं सविता जी को पढ़ने नहीं दूंगा? आप मेरी दुश्मनी बंधवा रहे हैं। तो नफरतों में प्रेम के दीपक जलाना आसान नहीं होता, नफरतों में प्रेम के दीपक जलाना आसान नहीं होता, और सैलाबों में पैर टिकाना आसान नहीं होता, सैलाबों में पैर टिकाना आसान नहीं होता, धुंध छट जाएगी ऐसा सोचना काफी नहीं, धुंध छट जाएगी ऐसा सोचना काफी नहीं, और आग में खुद को जलाना आसान नहीं होता,
आग में बहुत क्यों जलता? कमाल, आशा नहीं खूबसूरत होता। मुक्तक, लाजवाब, बहुत बढ़िया। तो इस बहुत सुंदर। संगीत को, कविता को, किसी अच्छे से राग को गुनगुनाना आसान नहीं होता। कवि जाने कितने बार मरता है तब कोई कविता रचित होती है, लिखता है। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि जैसे किसी महिला को प्रसव पीड़ा होती है, ठीक उसी तरह कविता लिखते समय कवि को पीड़ा होती है। लेकिन जैसे प्रसव के बाद महिला को प्रसन्नता होती है कि उसने एक नन्हे से शिशु को जन्म दिया है, ठीक उसी तरह कवि को अपनी रचना पूर्ण हो जाने के बाद बहुत ही प्रसन्नता होती है कि उसने एक नई रचना को जन्म दिया है। और ये बिल्कुल ठीक है। आइए हम एक ऐसे रचनाकार को बड़े सम्मान के साथ बुलाते हैं जिनका नाम सविता चौहान है, जो बहुत अच्छा गाती हैं। स्वागत है। जिनकी वाणी में संगीत छलकता है, जिनके स्वरों में संगीत खनकता है। आदरणीय सविता जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे तो लगा था सर अब हो गया, सरस्वती वंदना हो गई मेरी। मुझे नहीं अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी रमापति जी को याद रहा, सर को भी याद अब रहा, आप मेरा झगड़ा न कराएं। और आप लोगों को बुलाना ही पड़ गया। मैंने पहले ही कहा था, काम तो झगड़े का किया है आपने। धन्यवाद सर। अभी पिछले काव्यांगन के जो पिछला जो हुआ था हमारा, उसमें कविता पढ़ी थी मैंने, कुछ पंक्तियां रखी थी, पूरी नहीं हो पाई थी, तो बस उसी को पूरा करूंगी। महारानी लक्ष्मीबाई की बात हो भी चुकी है पटल पर आदरणीय जय प्रसाद जी द्वारा, तो बस उन्हीं को समर्पित करती हुई मेरी ये कविता है। युग युग ने गौरव किया, युग युग ने गौरव गान किया, मर्दानी लक्ष्मीबाई का बलिदान सदा ही अमर रहे, बलिदानी लक्ष्मीबाई का बलिदान सदा ही अमर रहे, बलिदानी लक्ष्मीबाई का। सुंदर सुंदर। रानी थी अलौकिक शक्ति पुंज, कुल गौरव में अभिवृद्धि की, रानी थी अलौकिक शक्ति पुंज, कुल गौरव में अभिवृद्धि की। पति परम धाम को प्राप्त हुए, फिर रण कौशल में वृद्धि की, पति परम धाम को प्राप्त हुए, फिर रण कौशल में वृद्धि की। संकल्प था गौरव से लड़ना, संकल्प था गौरव से लड़ना, मर्दानी लक्ष्मीबाई का बलिदान सदा ही अमर रहे, बलिदानी लक्ष्मीबाई का। अगला बंद प्रस्तुत कर रही हूँ। तज कर श्रृंगार अवस्था के, शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया, तज कर श्रृंगार अवस्था के, शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया। निर्जला शुष्क रणभूमि को शत्रु के रक्त से सींच दिया, निर्जला शुष्क रणभूमि को शत्रु के रक्त से सींच दिया। झांसी नहीं दूंगी, झांसी नहीं दूंगी था कहना, मर्दानी लक्ष्मीबाई का बलिदान सदा ही अमर रहे, बलिदानी लक्ष्मीबाई का। और अब अंतिम बंद। जब तक थी श्वास लड़ी रानी, रणचंडी बनकर डटी रही, जब तक थी श्वास लड़ी रानी, रणचंडी बनकर डटी रही। छत्राणी धर्म निभाकर वो अविनाशी अमिट इतिहास बनी, छत्राणी धर्म निभाकर वो अविनाशी अमिट इतिहास बनी। हर नारी में प्रतिबिंब दिखे, हर नारी में प्रतिबिंब दिखे, मर्दानी लक्ष्मीबाई का बलिदान सदा ही अमर रहे, बलिदानी लक्ष्मीबाई का। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बहुत सुंदर बहुत और धन्यवाद। सुरीले स्वर बहुत में। बहुत धन्यवाद स्वामी, बहुत बहुत सुरीले बहुत स्वर के सुंदर साथ। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद सीता। बहुत सुंदर और बहुत ही प्रभावी, बहुत ही समसामयिक रचना आपने पढ़ी। और ये सप्ताह और 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती, बसंत पंचमी पर निराला जयंती, निराला की 26 जनवरी स्वतंत्रता का गणतंत्र दिवस 74वां, ये पूरा का पूरा सप्ताह बहुत ही सार्थक था, सुंदर था, प्रेरणादायी था, अद्भुत था। तो आइए इस पूरे सप्ताह पर हम सब ने किसी न किसी तरह उसको छुआ, उसको अपने शब्दों के रंगों से सजाया और बहुत सुंदर अपने देश को बनाने का सपना हमने प्रस्तुत किया। आज के इस काव्य मंच के समापन पर एक बार आप सबको पुनः आभार व्यक्त करते हुए, बधाई देते हुए और इस आशा के साथ कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका अपनत्व हमारे मंच को इसी तरह मिलता रहेगा। आप हमारे बुलावे पर इसी तरह पधारते रहेंगे और हम इसी तरह जी भरकर आपको सुनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार। सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय जय हिंद, जय भारत।